हेलो दोस्तों, कैसे हो। टारगेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 की मैथ 1.1 वैदिक गणित के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है योग, जो शून्यांत संख्या विधि द्वारा है। इसमें क्या किया जाता है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आधार 100 के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, पहले अपन 73 में 70 जोड़ते हैं तो 143 आता है। 143 क्या है, 100 से आधार 100 होता है, इसका 100 से ज़्यादा है, इसलिए 100 में से घटा देंगे तो इसका शेषफल 43 बचेगा। तो ये 100 से अधिक हो गया, इसलिए 70 के पास वाली संख्या 4 के पास एकाधी गेंद लगा देते हैं। एकाधी गेंद लगाने के बाद अगली संख्या जो 43 बची, 43 में 54 जोड़ते हैं। 54 जोड़ने के बाद 97 मतलब 97 आता है, जो 100 से कम है, तो इसमें एकाधी गेंद नहीं लगाएंगे। तीसरी स्टेप में फिर 97 में अगली संख्या 89 जोड़ते हैं तो 186 आता है, जो 100 से अधिक है। तो 186 में से फिर 100 घटाएंगे तो 86 बच जाएगा। जो अपन 89 लिया ना, उसके सामने 2 है तो उसके ऊपर एकाधिकन चिन्ह लगा देंगे। एकाधिन का मतलब पॉइंट लगाया जाता है जो उससे एक बढ़ के जुड़ता है। तो अगली संख्या में 86 में 75 जोड़ते हैं तो जो 161 होता है, जो 100 से क्या है, अधिक है। तो उसके 75 लिया था, उसके सामने 0 है, 0 के ऊपर क्या लगाएंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। तो फिर अगली संख्या 100 में से 186 में से 100 घटाते तो 86 बच गए। अगली संख्या में 86 में 75 जोड़ते 161 आ गए, जो 100 से अधिक थे। ठीक है, ये मैंने बता दिया था पहले। तो 61 बचा, 61 में अगली संख्या क्या जोड़ते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं तो 62 आ जाता है, जो फाइनल योग आ जाता है। नीचे लिख देते हैं उसको योग में। फिर इसकी जो बी पार्ट चलता है उसमें क्या है, 78 में फिर 85 जोड़ते हैं। 78 में क्या जोड़ेंगे, तो जो 84 था ना, 84 में एक बढ़ा के लेंगे तो 85 हो जाएगा। 78 में क्या जोड़ेंगे, 85 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 163 आता है। तो 163 क्या हो गया, 100 से अधिक हो गया। तो 163 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। और 84 के बाद पास में कौन सा 5 है, तो 5 के ऊपर एक आधी गेंद लगा देते हैं। फिर दूसरी स्टेप में 63 बचा, जिसमें कौन सी जोड़ेंगे, 68 जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से आप सवाल देखते रहना इसको चलाते हुए। 68 जोड़ देते हैं। 68 जोड़ने के बाद 131 आता है। 131 में से क्या करेंगे, 100 कम करेंगे तो वहाँ क्या बचेगा, 31 बचेगा। देखो बी पार्ट की थर्ड स्टेप में आ जाओ, जिसमें 31 बच गया था। तो 31 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64, जो 100 से क्या है, कम है। तो 64 में फिर अगली फोर्थ स्टेप के लिए 31 फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 95 मतलब 95 आ जाएगा। ये भी 100 से कम है। तो देखो पांचवी स्टेप ऊपर दे रखी है मैंने, 95 में से 54 फिर जोड़ेंगे तो 149 होगा। तो 149 100 से ज़्यादा हो गया, तो इसके जस्ट पास वाली संख्या है 6। 54 के पास वाली 6 है, तो उसके ऊपर एकाधिक लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 149 में 100 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, जो योग के सेकेंड स्टेप में लिख देंगे। फिर इसका सी पार्ट चलाएंगे तो सेम एज इट इज ऐसे कैसे चलता रहता है, ऐसे कैसे होता रहेगा ये। तो 83 में कितना, अगली संख्या 65 और एक अधिक n था तो 66 जुड़ जाएगा, 149 हो जाएगा, जो 100 से अधिक हो गया। तो 65 के बाद में कोई संख्या नहीं है, इसलिए 0 लगा के उसके ऊपर एक अधिक n लगाएंगे। ठीक है, एक अधिक n लगाएंगे तो अगली संख्या फिर आएगी 74। 49 बच गया 74 में, और एक एकाधिक n है तो 74 प्लस 1 75 हो जाएगा। 49 में 75 जोड़ देंगे। ये सेकंड स्टेप है, सी की सेकंड स्टेप। 124 हो जाएगा। 124 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, 24 के बाद में अगली संख्या 98 जोड़ेंगे तो एकाधिक n तो लगा देंगे 74 के पास में। 24 के बाद में 98 जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा। 122 में 100 घटाएंगे तो 22 शेष बचेगा इसका। और इसके जस्ट पास वाली संख्या थी 98। 98 के पास में कोई संख्या नहीं है, इसलिए एक आध 0 लगा के एकाधिक n लगा देंगे। फिर 22 में 49 जोड़ेंगे, 71 होगा। इसके पास में कोई एकाधिक n नहीं लगाएंगे क्योंकि 100 से कम है। 71 में 57 जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 से
56 के आगे एक आधी गेंद लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी एक आधी गेंद है इसलिए इसको 57 लिख दिया था। 100 टाइम 100 को टाइम 28 बचेगा। ठीक है, इसलिए इस अगली अब डी स्टेप है, डी स्टेप के लिए सभी में जीरो के ऊपर एक आधी गेंद जहाँ लगा हुआ है वहाँ 1+1+1+4, तो 4 होगा, तो लास्ट में फाइनल आंसर 4 दे देंगे। इसी प्रकार इस योग के आंसर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल में भी वही आधार लेके शो करना, सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही सवाल करना है इसका। फिर भी देख लो एक बार, 36 + 28 कितना होगा, 64 होगा। 100 से कम है, 64 प्लस अगली संख्या जोड़ेंगे 99, तो 163 आ जाएगा। 163 100 से ज़्यादा हो गई तो 99 से पास में 9 है, 9 के ऊपर एक आधी गेंद लगा देंगे। तो 163 में से कितना घटा देंगे, 100 घटा देंगे, तो 100 घटाने पे 63 प्राप्त होगा। ठीक है, 63 में फिर अगली संख्या 21 जोड़ेंगे तो 84 मतलब 84 प्राप्त होगा, तो 84 लिख देंगे क्योंकि ये 100 से कम है। ठीक है, अब अगली बी पार्ट में 97 में 57 जोड़ेंगे तो 154 आएगा। 154 ज़्यादा हो गया इसलिए 57 के पास 46 के ऊपर एक आधी गेंद लगा देंगे। 154 में से फिर 100 घटा लेंगे तो 54 बच जाएगा। 54 में अगली संख्या जोड़ेंगे तो 39 प्लस एक आधी नहीं इसलिए 40 जुड़ जाएगा। सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ, बी पार्ट में सेकंड लाइन 94। ठीक है, 94 कम है इसलिए अगली संख्या कितनी जोड़ेंगे इसमें, 43। बी पार्ट की थर्ड स्टेप 137, 137 में 100 घटाएंगे तो 37 बचेगा। ठीक है, इसकी सी पार्ट की बात करूँ तो 32 + 47 आएगा जो 79 हो गया। 79 इससे कम है 100 से, तो 79 प्लस अगली संख्या 62 जोड़ेंगे 141 हो गया। 100 से अधिक हो गया तो इसके पास आगे आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए जीरो लगा के लिख देंगे। 41 + 56 आया 97 आ जाएगा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। 97 नीचे फिर लास्ट में एक बचा तो एक उतार देंगे एक आधी कैन करते हुए। अब है अगला वैदिक विधि से व्यकलन करना। तीसरा सवाल है इसका, व्यकलन मतलब घटाना। इसमें भी आधार 10 लेके करेंगे। 10 लेके आधार 10 ही लिया जाता है इसमें, 100 नहीं 10 लेके करेंगे। तो पहला है 6 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, नीचे जो संख्या है 7 उसका क्या करेंगे, परम मित्र अंक लेते हैं। 10 में से घटा के जो संख्या बचती है उसको तो 7 का परम मित्र अंक हो जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। ठीक है, 3 को ऊपर जो 6 बचा ना फर्स्ट स्टेप में, जो 6 को इसमें जोड़ देंगे जो आंसर इसका 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 के आगे क्या था 6, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक आधी गेंद। ठीक है, इसकी दो विधियां है जोड़ की, एक आधी गेंद और एक न्यून वाली। तो एक आधी का मतलब बढ़ा के करना, न्यून का मतलब घटा के करना होता है, कम करके। तो मैं एक आधी गेंद वाली बता रहा हूँ। सेकंड दूसरी स्टेप में चलते हैं तो 5 में से 6 एक कितना 7 हो गया। 7 नहीं घटाया जा सकता इसलिए 7 का परम मित्र अंक लेंगे तो वही 10 में से घटा के लेंगे तो 3 आएगा। ऊपर संख्या है 5, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इससे 6 के 6 जो एक आधी गेंद लगा हुआ था इसके आगे 4 है, 4 के ऊपर एक आधी गेंद लगा दिया जाए। 3 में से फिर 5, 4 के ऊपर एक आधी गेंद लगा 5 आएगा। 3 में से फिर 5 नहीं घटाया जा सकता, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो इसका परम मित्र अंक 5 ही आएगा। और ऊपर वाली संख्या 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 के आगे 0 है, 0 के ऊपर एक आधी गेंद लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 8 में से 1 इजीली उठाया जा सकता है। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। अब इसके कोई परम मित्र अंक लिया नहीं था इसलिए इसके आगे कोई एक आधी गेंद नहीं लगाएंगे, तो 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार इसका आंसर आ जाएंगे। अब इसका जो चौथा सवाल है वो घंटे मिनट और सेकंड का है, वो भी घटाना ही है। मगर उसमें क्या थोड़ा, क्योंकि सेकंड और मिनट का जो दहाई-अंक होता है वो 6 पे एंड हो जाता है, इसलिए इसका इकाई-अंक का तो जो आधार लेंगे वो 10 लेंगे और दहाई-अंक का जो आधार लेंगे वो 6 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका पहला जो सेकंड से चलते हैं तो पहले पार्ट में इकाई का अंक लेंगे तो 5 में 7 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए 7 का परम मित्र अंक लेंगे वो 10 से लेंगे, इकाई का अंक है। 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा और 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो इसके 7 के आगे 5 है उस पर एक आधी गेंद लगा देंगे। अब इसका दहाई का अंक आ गया तो 5 रेख 6 हो गया। 6 का परम मित्र अंक कितना होगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, परम मित्र अंक कितना हो गया, 0, और 0 में ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इसका जो एक आधी गेंद लगाएंगे वो मिनट वाली संख्या में जाएगा, 8 के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो
छः में से 8 एक 9 नहीं घटता, 9 हो गया ना, 8 एक एकाधिक 9 हो गया, इसलिए कितना आएगा, नहीं घटाया जाए, 9 में 10 में से 9 घटाओगे तो एक आएगा परमित अंक, और एक और 6 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अगली संख्या को एकाधिक n लगाएंगे, 5 के ऊपर एकाधिक n तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 तो 2 में 6 नहीं घटता, इसलिए उसको घटाओगे तो 6 में से 6 जीरो आएगा। ठीक है, तो 2 में से 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगली संख्या एकाधिक n लगा दो, 8 एक 9 हो जाएगा, एक में से 9 नहीं घटता, 9 तो 10 में से 9 घटाएंगे तो एक परमित्र अंक हो जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो 2। अगली संख्या के लगाए एकाधिक n, 3 में से 2 घटाओगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली ये जोड़ और घटाने के सवाल हो चुके हैं। पांचवा आता है गुणा की करना, जिसको एकाधिक n पूर्णांक द्वारा गुणा किया जाता है। इस सवाल में एक वो तरीका होता है इसका कि एकाधिक n पूर्ण किस में लगता है। इसमें संख्या क्या होती है, सेम, जो संख्या समान होती है ना उसमें एकाधिक n लगा देते तो अलग होता है, उसको गुणा कर देते हैं अलग से। तो 31 31 31 में पहले सवाल में 31 से ही 1/6 गुणा 31 से ही 5/6 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें 31 31 दे रखा, तो पहले 31 को तो ऐसे लिख देंगे, अगले 31 में क्या करेंगे, एक बढ़ा के, मतलब एक जोड़ के, एकाधिक n था ना इसलिए एक जोड़ के लिख देंगे, तो 31 गुणा 32 हो जाएगा। तो एक 5, एक फिर इधर वाले गुणा करना है, 5 को 1 से 5, 6 को गुणा करेंगे 36, 31 को 32 से गुणा करेंगे 992 आएगा, और 5/36 से लिख देंगे, जो इसके आंसर हो जाएंगे। इधर इसके साइड में एक सवाल और दे रखा है इसी का, 103 गुणा 197। अब देखो इसमें एक एक ही समान है दोनों में, तो इसको पहले को एक को ऐसे लिख देंगे, एक और दूसरे वाले एक को एक बढ़ा के लिखेंगे, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा। इधर साइड में 0.03 गुणा 97 जो बच जाएगी उनको गुणा कर लेंगे, तो इधर तो 2 आ जाएगा, इधर 0 2 9 1 आ जाएगा, तो इनको 7 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, जिसको निखिलम द्वारा गुणा निखिलम द्वारा गुणा करेंगे। तो निखिलम द्वारा गुणा के लिए 54 और एक 56 आ गया। ठीक है, तो इसमें आधार लेंगे पहले 10, तो ये संख्या क्या 10 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें उपाधार भी लेना पड़ेगा। तो आधार 10 हो गया, उपाधार कितना हो गया 50। जैसे इसके पास वाला लेना है उपाधार, अपन 60 लेके भी कर सकते हैं, तो 60 लेंगे तो क्या माइनस की संख्या आ जाएगी, और इससे पास में लेंगे तो 50 लिया तो इसमें क्या आएगी, प्लस की संख्या आ जाएगी। तो इसका जो उपाधार अंकों का इसका गुना होगा, मतलब आधार से उपाधार जितना गुना है वो है, तो 10 50 से कितना 5 गुना है, तो इसका उपाधार अंक 5 हो गया। अब इसका विचलन निकालेंगे तो 50 में से इसको घटा के निकालेंगे तो 54 में से 50 कितना आएगा, 4 ज़्यादा है। ठीक है, 56 में से 50 6 ज़्यादा है, तो इसका विचलन 54 वाले का तो 4 हो गया, 56 का 6 हो गया। ठीक है, इधर इनको क्या करते हैं, 4 को 6 से गुणा कर देंगे, साइड में गुणा करके लिख दिया। अब इधर क्या लेंगे, पहले लेंगे 54। अब या तो 54 में 6 जोड़ लो, मतलब तिरछे जोड़ते हैं इनको, 54 ले लिया ना, तो प्लस के 4 छोड़ देंगे, प्लस का 6 लेंगे। 56 ले लिया तो प्लस का 6 छोड़ देंगे, प्लस का 4 लेंगे, मतलब तिरछे लेते हैं। मतलब दोनों को जोड़ने पे क्या होना, जैसे 54 में 6 जोड़े तो 60 होती है, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, दोनों समान होना चाहिए जोड़ने या घटाने पे। घटाने वाला है तो भी ऐसा ही होगा। तो 54 में 6 जोड़े 60 हो गए। अब इसको उपादार से क्या करते थे, गुणा कर देते। इसका सूत्र भी दे रखा है मैंने, उपादार अंक जो संख्या आएगी प्लस दूसरी संख्या का जो विचलन होगा वो आएगा, और दोनों के विचलन का गुणनफल साइड में होगा। ठीक है, 24 हो गया, 24 में 4 लेंगे, अगली संख्या में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब आधार 10 था ना, आधार 100 होता तो इसमें दोनों संख्याएं साथ उतरती, मगर नीचे आधार क्या है इसमें, जैसे ये है ना, इसमें 4 4 लिया, 2 अगली संख्या में जुड़ जाएगा, तो 30 34 आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, ये इसका क्या था, सूत्र है, यहाँ पे इधर मैंने सूत्र दे रखा है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल 8वां, ये भी निखिलम विधि द्वारा गुणा है, वो दो मतलब आधार 10 वाला था, ये आधार 100 वाला बता रहा हूँ। तो इसमें एक वही आधार 100 लिया, मगर इसमें उपाधार भी 100 ही लेते हैं, तो इसको उपाधार अंक होगा ना वो एक ही होगा, क्योंकि 100 ही कम 100 मतलब एक ही आधा उपाधार होता है इसका। 108 में कितना बढ़ा के लिखेंगे 8, 112 में कितना, मतलब घटा के देना है, 108 में 100 घटाएंगे 8 बचेगा, 112 में 100 घटाएंगे तो 12। ये विचलन हो गया इसका, विचलन को एक तरफ गुणा करते हैं तो 8 गुणा 12 को गुणा कर दिया। ठीक है, और इधर इसको गुणा किया तो
108 में 12 जोड़ेंगे, इसे तिरछे गुणा करते हैं इसको। 108 में या तो 12 जोड़ लो या 112 में 8 जोड़ लो, ठीक है। अब इनको इसका जो उपादान अंक लिया वो 1 है, 1 से गुणा कर दिया, 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो अब आधार कितना है, 100 है, तो 100 के हिसाब से कितना 96 आएगा, और इधर से 120 ही आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, ये थोड़ा कट गया है सवाल, एक नवा सवाल है जो नंबर कट गया है इसका। तो 137 को गुणा गुणा करना है 9,999, ये न्यूनयन पूर्वेण द्वारा गुणा करना है। न्यूनयन पूर्वेण का मतलब है कि मतलब एक कम करके, तो 137 में से इधर से एक कम करना है, ठीक है। 137 में से एक कम करना है, तो कितना आएंगे 136, जो साइड में 9,999 में से जो घटाने पे आता है ना 136, उसको इससे घटा देना है। तो घटाने के बाद दोनों जो घटाने भी जो आए ना उसको साथ के साथ लिख देना है, तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 10 है। मैंने साइड में इसकी व्याख्या भी दे रखी है, मतलब किस प्रकार कर रखा है। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं आप व्याख्या बताते हो, सवाल भी कर सकते हो डायरेक्ट, और जैसे ही करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप मतलब एक जोड़ या घटाने में फर्स्ट स्टेप की आप व्याख्या बता सकते हो, बाकी की सभी की बतानी कोई ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार इसमें 46 में एक घटाया 45 आया, और इधर 10वां सवाल है 99 में से 45 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, तो 45 54 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे है 11वां सवाल, जिसको ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना है। ऊर्ध्व तिर्यक में एक होता है जैसे मान लो दो दो संख्या को गुणा करना हो, जैसे पहली दो दो संख्या गुणा हो आती हो तो उसके 3 स्टेप बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड स्टेप में करते हैं। और अगर 3 संख्याएं आती हो तो उसको गुणा करने के लिए 5 स्टेप बनाने पड़ते हैं। तो देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये तीसरा है ना, मैं निशान किया है इसके ऊपर, तो इस तीसरे को जो संख्या दे रखी है ना वो संख्या लिख देनी है पहले, जैसे 362 थे वो लिख दिए अपने, तो इसको फर्स्ट और सेकंड स्टेप में लिखते हैं ना, तो पीछे से एक संख्या छोड़नी है, जैसे सेकंड में लिखोगे तो 2 छोड़ दो 36 आ गए, फिर एक छोड़ देंगे 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार फोर्थ स्टेप में लेंगे ना, पीछे लिखेंगे तो आगे वाली एक एक संख्या छोड़नी है, तो 3 छोड़ेंगे तो 62 आ गया, फिर 2 आ गया। इसी प्रकार 143 लेंगे, 143 लेंगे तो पीछे एक संख्या छोड़ेंगे 14 आएगा, फिर एक संख्या छोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार आगे से संख्या छोड़ेंगे तो 43 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। फिर एक एक स्टेप को गुणा करते हुए चलते हैं, तो पहली स्टेप को गुणा करते हैं तो 3 गुणा 1 हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, इनको तिरछे गुणा करते हैं, तिरछे, तो 3 को पहले 6 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस लिख देंगे, फिर 3 को 4 से गुणा। इसी प्रकार इसमें भी 3 स्टेप वाले में थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे, मतलब तिरछे तिरछे होंगे, बीच वाला 20 से गुणा होगा। चौथे में क्या करना है, चौथी स्टेप में तिरछे गुणा हो जाएंगे, पांचवी स्टेप में क्या करना है, सीधे गुणा हो जाएंगे 2 को 3 से। इसी प्रकार इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे अपना पहले स्टेप में 3, फिर ओब्लिक करेंगे 18, फिर ओब्लिक 35, फिर 26, फिर 6 आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक एक संख्या जोड़ते हुए चलते हैं। तो 6 ले लिया, फिर अगले स्टेप में 6 ले लिया, जो संख्या बची ना वो अगली में जुड़ जाएगी, तो कितना 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर अगली में जुड़ेगी तो 8 और 3 11 हो जाएगा, फिर इसमें एक हासिल चला जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अपना ये ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा हो जाएगा। दोस्तों अब जो आगे सवाल रह गए वो अगले पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। कल इसका दूसरा पार्ट डाल दूंगा। तो आपसे निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे से जल्दी मैं वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू।